पितृभ्यः स्वदायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षान्नपितरो मीमदन्तपितरो ते त्रेपन्तपितरः पितरः सुन्दद्वम्। नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश शास्त्री आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एस्ट्रो वैदिक साइंस में एक नए विषय के साथ में। मित्रों, हम बात करते हैं पितृ क्या है, पितृदोष क्या होता है और पितृदोष कैसे होता है, पितृ क्या होते हैं या इनकी शांति कैसे होती है। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं और हम उन्हें देवों के समान पूजते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। पितृ हमारे बुजुर्गों के समान, बुजुर्गों के सूक्ष्म शरीर होता है। मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म के मध्य का जो समय होता है, हमारे पूर्वजों को वो पितृयोनि में गुजारना होता है, वो पितृयोनि होती है और वो अपने कर्मों के द्वारा विभिन्न लोकों में वास करते हैं और अपनी वृत्ति के अनुसार भोगों को याद करते हैं, जो कि उन्होंने स्थूल शरीर से इंद्रियों के वशीभूत होकर के पृथ्वी पर भोगे थे और अब स्थूल शरीर न मिलने के कारण, सूक्ष्म शरीर में उपलब्ध होने के कारण वो उसके लिए तड़पते हैं, उसको याद करते हैं। मित्रों, वही पितृ होते हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं कि पितृदोष क्या होता है। कभी कभी देखने में आता है कि न तो हमने कोई पाप कर्म किया है, न हमने कोई दुष्ट कर्म किया है, न हमने किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो भी मित्रों हम तकलीफ पाते हैं। हम सच्चाई से, ईमानदारी से हमारा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती और हम बहुत कोशिश भी करते हैं ज्योतिष के माध्यम से भी कि हमारे कोई ग्रह खराब तो नहीं है, लेकिन ग्रह खराब न होने के बावजूद भी हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। न व्यापार में मिलती, न संतान में मिलती, न संतान वृद्धि में होती है, न पारिवारिक उन्नति होती है। यहाँ तक कि रोगी का सही तरीके से हम उपचार भी नहीं करा सकते। दरअसल हम सब पर एक पूर्वजों का ऋण होता है, जिसमें हम पितृ ऋण कहते हैं और अपने जीवन में इन ऋणों के लिए हमें कुछ भोग भोगने पड़ते हैं। इसके लिए कहा भी है, करे कोई और भरे कोई। मित्रों, पिता की गलती के कारण उसके परिणाम पुत्रों को भोगना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा, अनजाने में महाराजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा और उस तीर से श्रवण कुमार मर गया। श्रवण कुमार के अंधे माता पिताओं ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि आप जिस प्रकार मैं अपने पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, उसी प्रकार आप भी अपने पुत्र वियोग में अपने जीवन को त्याग करेंगे। मित्रों, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं था, किया दशरथ जी ने था, लेकिन भोगना पड़ा राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। इसलिए कहते हैं पितृदोष पिता का होता है, लेकिन भोगना संतान को पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप बिना फल की इच्छा करे हुए आप कर्म को करते रहिए, फल की इच्छा न करें। तो मित्रों, अब इस चीज के बाद हम देखते हैं कि इसका उपाय क्या हो। जिस पितृदोष से हम इतनी परेशानी भोग रहे हैं, उसका उपाय क्या कर सकते हैं हम। पितृदोष का उपाय वैसे गया श्राद्ध सबसे सर्वोत्तम माना गया है शास्त्र के अनुसार, लेकिन गया श्राद्ध करने से हमारे वंश में सभी पितरों को संतुष्टि मिलती है और
इसमें नारायण नाग बलि करा सकते हैं, हरिवंश पुराण के पाठ कर सकते हैं, विष्णु पुराण के पाठ होते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के पाठ कर सकते हैं, भागवत महापुराण के पाठ कर सकते हैं तथा तर्पण इत्यादि कर्म से भी हमें पितरों को शांत कर सकते हैं। मित्रों, पितृ वो होते हैं जो आपको व्यापार में, धन धान्य की वृद्धि में, वंश वृद्धि में सहायक होते हैं, इसलिए पितृदोष के निमित्त आपको अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।